बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में फ़र्ज़ है, चाहे सुन्नत नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज हो। तरावीह की नमाज में भी सूरह फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है। आमतौर पर तरावीह के अंदर इमाम साहब जो तिलावत करते हैं उसमें थोड़ी रफ्तार तेज़ होती है और सूरह फातिहा के बाद मज़ीद क़िराअत और सूरह फातिहा के दरमियान का जो वक्फ़ा है वो भी मुख्तसर होता है। इसके बावजूद भी सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। जैसे इमाम की सूरह फातिहा मुकम्मल हो, मुक़्तदी हज़रात उस वक्त सूरह फातिहा शुरू करें और अपनी सूरह फातिहा को मुकम्मल करें। अगरचे इमाम साहब कुरान की दीगर सूरतें या तरावीह का जो पारा है उसको पढ़ना शुरू करें, तब भी मुक़्तदी हज़रात जो है अपनी सूरह फातिहा पूरी करें। ख़वातीन हैं, अगर वो तरावीह की नमाज अदा कर रही है और उनकी इमाम जो है तरावीह की नमाज पढ़ा रही है और कुरान पढ़ा रही है और वो भी अगर मुख्तसर वक्फ़ा कर रही है तो उस वक्त भी ख़वातीन को भी सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है और सूरह फातिहा को मुकम्मल तर्क नहीं करना चाहिए। अलबत्ता इमाम के साथ कोई आदमी ताख़ीर से आए और इमाम को रुकू में पाए तो उस वक्त जो है खड़े रहकर अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहना है और फिर इमाम के साथ रुकू में जाने की तकबीर के कहकर जो है रुकू में मिलना है। बहुत सी मरतबा इस मसले में कोताही होती है कि इमाम साहब रुकू में होते हैं और पीछे से आने वाला बड़ी स्पीड और तेज़ी में आता है और इमाम के साथ रुकू में मिल जाता है और तकबीर तहरीमा सही तौर पर जो है कहीं नहीं पाता है, तो उसके लिए उस नमाज का मसला हो जाता है और नमाज सही नहीं होती है। उस सूरत में सूरह फातिहा उस पर से साकित हो जाएगी। हदीस पाक में इसकी सराहत है कि जिसने इमाम को रुकू में पाया उसको रकात मिल गई, इसलिए उस वक्त जो है सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। उसकी तरफ से सूरह फातिहा न पढ़ने के बावजूद वो रकात उसको मिल जाएगी और उसकी नमाज सही हो जाएगी। नमाज के अरकान में से एक रुकन रुकू है और रुकू के अंदर भी एक मज़ीद एक रुकन यह है कि रुकू को तुमानिनत के साथ करना। रुकू के अंदर दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ना है, घुटनों तक पहुंचाना है दोनों हाथ और पुष्ट और सर को जो है एक सीध में रखना है। हाथ की उंगलियां जो है घुटनों पर हो और पुष्ट और सर जो है एक सीध में हो। ये रुकू की जो है ये रुकू का तरीका है और रुकू के अंदर सारे एक तरह का ठहराव हो, तुमानिनत हो जिसे कहते हैं, एक तरह का ठहराव हो। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ख़ास तौर पर वसीयत और ताकीद की है। इसलिए रुकू करना और रुकू को जो है अच्छी तरह करना, तुमानिनत के साथ करना, ठहराव के साथ करना, ये अरकान सलात में से, अरकान नमाज में से है। इसलिए रुकू को बहुत ही मुतमईन होकर जो है 3 तस्बीहात के साथ अदा करना चाहिए। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।